भावनाओं के बारे में जानने के लिए 5 महत्वपूर्ण बातें। नया ज्ञान और कौशल हमारे सामूहिक भावनात्मक स्वास्थ्य में मदद कर सकते हैं। टाइम्स बहुत से लोगों को भावनाओं को नजरअंदाज करने, अमान्य करने, दफनाने और दबाने के लिए खुले तौर पर और सूक्ष्म संदेशों के साथ सिखाया जाता है। टाइम्स अपनी मूल भावनाओं के कारण आका जाना, लज्जित होना या छोड़ दिया जाना किसी व्यक्ति को लंबे समय तक चिंतित, असुरक्षित या उदास महसूस करवा सकता है। टाइम्स भावनाओं के उत्पन्न होने पर उन्हें सक्रिय रूप से संसाधित करने से व्यक्ति को अपने प्रामाणिक स्व की खुले दिल की स्थिति में लौटने में मदद मिल सकती है। भावनाएं जीवन का एक हिस्सा हैं, लेकिन हमें इन ताकतों के बारे में बहुत कम सिखाया जाता है जिनमें हमें ऊपर उठाने और हमें कुचलने की बड़ी ताकत होती है। कुछ चीजें सीखने से हमें अपने सबसे प्रामाणिक होने में मदद मिलती है। आप भावनाओं के लिए कमजोर नहीं हैं। आपका दिमाग सही तरीके से काम कर रहा है। भावनाएं मानव होने का एक तथ्य हैं। सभी लोग क्रोध, उदासी, भय, घृणा, आनंद, उत्तेजना और यौन उत्तेजना का अनुभव करने के लिए तार-तार हो जाते हैं। हमें जीवित रहने में मदद करने के लिए हमारी मूल भावनाएं हैं। उदाहरण के लिए, भय हमें खतरे से दूर भगाता है। यह तब होता है जब हमें अपनी मूल भावनाओं के कारण आका जाता है, शर्मिंदा किया जाता है या छोड़ दिया जाता है, जिससे हम लंबे समय से चिंतित, असुरक्षित या उदास महसूस करने लगते हैं। मूल भावनाएं हमें जीवंत और मानवीय महसूस कराती हैं क्योंकि वे गति के लिए ऊर्जा को प्रज्वलित करती हैं। हमारे विचार सपाट हैं। यह हमारी मूल भावनाएं हैं जो हमारे जीवन के अनुभवों को उम्फ और रंग देती हैं। भावनाएं बहुत अधिक ऊर्जा देती हैं क्योंकि वे हमारे शरीर को गतिशील बनाती हैं। उदाहरण के लिए, क्रोध हमारे शरीर को हमले से बचने में मदद करने के लिए लड़ाई के लिए तैयार करता है। घृणा इसके गैग रिफ्लेक्स के साथ हमें जहरीले भोजन और जहरीले लोगों से बचाने के लिए कुछ जहरीली चीजों को बाहर निकालती है। उदासी, जिसे हम तब महसूस करते हैं जब हम किसी को या किसी ऐसी चीज को खो देते हैं जिसकी हम परवाह करते हैं, हमें सुखदायक और कनेक्शन की तलाश करने और प्रतिक्रिया देने के लिए प्रेरित करती है ताकि हम ठीक हो सकें। यौन उत्तेजना के बिना हम शायद यहाँ नहीं होते। आपको चित्र मिल जाएगा। समाज और परिवार हमें भावनाओं को अनदेखा करने, अमान्य करने, दफनाने और दबाने के लिए प्रकट और सूक्ष्म दोनों संदेशों का उपयोग करके सिखाते हैं। यह हमारे मानसिक स्वास्थ्य के लिए बहुत बड़ा परिणाम है। हम में से कितने लोगों ने ये भाव सुने हैं, अपने बूटस्ट्रैप्स के साथ खुद को उठाओ या बस इसे खत्म करो। कई सालों तक समाज ने हमें विश्वास दिलाया कि भावनाओं की भूमिका और जीव विज्ञान को वास्तव में समझे बिना हम माइंड ओवर मैटर रख सकते हैं। चिंता, अवसाद और अन्य निदान जैसे PTSD और व्यक्तित्व विकार अवरुद्ध भावनाओं के कारण होते हैं। हमारा मन और शरीर भावनाओं को दबाने के लिए कई तरह की रणनीतियों का उपयोग करता है जब वे अकेले सहन करने के लिए बहुत अधिक होते हैं। और जब हम भावनाओं को अवरुद्ध करते हैं तो हम उस महत्वपूर्ण ऊर्जा से वंचित हो जाते हैं जिसका उपयोग बेहतर जीवन के लिए किया जा सकता है। हम अपनी भावनाओं को आंतरिक रूप से मान्य और संसाधित करना सीख सकते हैं और फिर सोच सकते हैं कि उन्हें बाहरी रूप से कैसे व्यक्त किया जाए। जब मैंने महसूस किया कि डर, उदासी, उत्साह और आनंद मेरी चिंता के नीचे छिपे हुए हैं, तो इसने मेरी चिंता को काफी कम कर दिया। मैं अंतर्निहित भावनाओं से अधिक प्रभावी ढंग से निपट सकता था। उदाहरण के लिए, अगर मुझे लगता है कि किसी अन्य व्यक्ति ने कदम रखा है
तो मैं अपने क्रोध को संसाधित कर सकता हूँ और इसे अपनी इच्छाओं और जरूरतों को पूरा करने के लिए इस्तेमाल कर सकता हूँ। मैं अपने गुस्से पर भी काबू पा सकता था और कुछ और नहीं करने का विकल्प चुन सकता था। दैनिक जीवन में उत्पन्न होने वाली हमारी भावनाओं को सक्रिय रूप से संसाधित करने से हमें अपने प्रामाणिक स्व की खुले दिल की स्थिति में लौटने में मदद मिलती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि भावनाओं को दफनाने के बजाय उन्हें संसाधित करने से हमें विनियमित रहने में मदद मिलती है, जिसका अर्थ है कि हमारा तंत्रिका तंत्र अधिक आराम की स्थिति में लौट सकता है। इस खुले दिल की स्थिति में हमारे पास सी की पहुंच है, शांत, आत्मविश्वास, स्पष्टता, कनेक्शन, साहस, करुणा और जिज्ञासा। जब हम अपनी भावनाओं को मान्य और संसाधित करना सीखते हैं तो हम स्वयं को अधिक प्रामाणिक रूप से महसूस करते हैं, क्योंकि हम न केवल अपने मन से बल्कि अपने शरीर से भी जुड़े होते हैं। हम अधिक एकीकृत हैं। हम सभी को भावनाओं को दफनाने के बजाय प्रक्रिया में मदद करने के लिए ज्ञान, उपकरण और कौशल का उपयोग करना चाहिए। चेंज ट्रायंगल टूल हर किसी को सिखाने के लिए मेरा पसंदीदा टूल है, खासकर माता पिता और शिक्षकों को, ताकि हम आने वाली पीढ़ियों को स्वस्थ बना सकें।